नमस्कार सभी को। तुलसी मानस भारती के संपादकीयों की पाठ श्रृंखला में आज मैं अगस्त 2022 को लिखे सबके दाता राम शीर्षक के संपादकीय का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं। हिंदी साहित्य की सगुण भक्ति की मध्ययुगीन रामाश्रयी धारा के वैष्णव संत कवि मलूक दास जी से परिचय कराने वाला दोहा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहें सबके दाता राम। प्रायः भाग्यवाद के संदर्भ में इस दोहे का स्मरण किया जाना एक समर्थ दृष्टा कवि की वास्तविक पहचान को प्रायः दूर ही करता रहा है। श्री मलूकदास जी ने रामानंद संप्रदाय परंपरा में ही संवत 1631 में जन्म लिया था, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने अपनी 108 वर्ष की आयु, जो बहुत दीर्घ थी, में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आदि 4 मुगल बादशाहों पर प्रभाव छोड़ा तथा वैष्णव भक्ति की सगुण कालातीत धारा को सशक्त धरातल प्रदान किया। इस संबंध में हाल में ही श्री मलूक पीठ प्रकाशन श्रीधाम वृंदावन से प्रकाशित श्री राम स्वरूप दास पांडे की संत मलूक दास पुस्तक को पढ़कर उसकी शोधपूर्ण सामग्री के कुछ सूत्र तुलसी मानस भारती के पाठकों की रुचि के सर्वथा अनुरूप प्रतीत होते हैं। श्री मलूकदास जी के पितामह श्री वेणी राम खत्री पंजाब से चलकर गंगा तट कड़ा मानिकपुर में आ बसे थे। वे रामानंद जी के 12 महाभाग में से एक श्री सुखानंद जी की कृपा प्राप्त थे तथा उनके आशीर्वाद से ही उन्हें पौत्र रूप में मलूकदास जी प्राप्त हुए। इस परंपरा क्रम में ही श्री पयहारी कृष्णदास के शिष्य श्री देव मोरारी जी वैष्णव श्री मलूकदास जी के दीक्षा गुरु थे। श्री मलूकदास जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। सबसे पहले उनकी सबके दाता राम की प्रयोग सिद्धि में ही हमें विचार करना उचित लगता है। मलूकदास के निवास पर संत पुरुषोत्तम दास जी पधारे थे और उन्होंने मलूकदास जी को ईश्वर की आश्रितता का एक अबोध बालक की माता पर निर्भरता के उदाहरण से समझाया, किंतु मलूकदास किसी निर्जन वन में एक पेड़ की डाल पर भूखे बैठकर भगवान की यह परीक्षा करने लगे कि अब देखते हैं कि उन्हें भोजन कैसे कौन कराता है। कुछ समय बाद एक यात्री अपना भोजन उस बरगद के पेड़ की जटा से बांधकर जाते हुए उसे ले जाना भूल गया। उसी बरगद के पेड़ की शाम नीचे अंधेरे में कुछ डाकू विश्राम करने ठहरे, जिनकी निगाह उस पोटली पर गई। उन्हें संदेह हुआ कि किसी ने जहर मिला खाना उन्हें मारने के लिए ही बांध रखा है। पास में पेड़ की डाल पर बैठे जब उन्होंने मलूकदास को देखा तो इसके परीक्षण का उन्हें पूरा मौका मिल गया। लिहाजा मलूकदास जी को मुंह में ठूस ठूस कर खाना खिलाया गया। शक विशक लोक प्रसिद्ध दोहे की ही कतार में अगले दोहे दो इस प्रकार से हैं। और चिंता करन दे तू मत मारे आह, जाके मोदी राम से ताही कहा परवाह। रहो भरोसे राम के वणिजे कभू न जाऊं, दास मलूका यों कहें हरि वणिजे मैं खाऊं। वास्तव में यह भाव उत्कट भक्ति की वह प्रपन्नता है जो पूर्णतः शास्त्र मूलक और स्वतः सिद्ध है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्त के संबंध में कहते हैं कि एक भक्त जो अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता है वह ना तो किसी सम्राट, ब्रह्मा और इंद्र का पद चाहता है और ना ही वह योग की सिद्धि या मोक्ष पद की कामना करता है।
न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धृष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम नियोग सिद्धिर पुनर्भवम व मय्यार्पित मय्यार्पितात्म में गच्छति मेच्छति मद विनान्यत। गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण मामेकम शरणम कहते हैं श्लोक 1866 में, उसी प्रकार भगवान श्री राम हनुमान से उसे अनन्य भक्त बताते हैं जो संपूर्णतया समर्पण भगवान के प्रति करता है और उनके आश्रित अपने आप को पाता है। समर्पण भाव की यह संपूर्णता मलुकदास जी के पदों में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। अब तेरी शरण आयो राम, जब सुनिया साधु के मुख पतित पावन नाम। इस भावबोध के बाद उन्होंने अपने राम को छोड़ पराई आस करना जैसे बिल्कुल ही त्याग दिया था। खेती नाही वारी नाही वाणिज्य व्यापार नाही, ऐसे को साहू नाही जासो कछु मांगिए, कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस, राम धनी पाए अब काकी शरण जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।